सत्संग जी प्यार से कहिए तहन काज। सत्संगत जब जब भी 24 अप्रैल को इस तरह मानविकता दिवस आयोजित किया जाता है तो दोनों ही पहलू हम अनेकों महात्माओं से श्रवण करते हैं। एक जो सत्संगत एक ऐतिहासिक घटना, एक हिस्टोरिकल इवेंट जुड़ा है इस तिथि के साथ, इस तारीख के साथ। 24 अप्रैल 1980 से पहले भी अनेक संत महात्माओं ने इस सत्य की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने सत्संगत जीवन की कुर्बानियाँ दी। और फिर खुद बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, चाचा प्रताप सिंह जी, उनका जिक्र हम सुन भी रहे हैं और हर बार ऐसे एक दिवस पे महात्मा जिक्र करते हैं, याद करते हैं। लेकिन सत्संगत जो मंतव्य है ऐसे समागम का, ऐसे दिवस का, वो उस सोच को पकड़ने के लिए है, वो उस सोच के आगे सजदा करने के लिए है जो सद्गुरु ने हमेशा से ही इंसान को दी। और वो उस समय में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के उस घट से प्रकट हुई। उस समय सत्संगत इंडिया में, अभी आप जी सुन रहे थे कि किस तरह विस्तार हुआ। इंडिया में भी संगतें कम थी और धीरे धीरे बढ़ते हुए फिर देश विदेश के कोने कोने तक भी सद्गुरु का ये प्यार भरा संदेश पहुंचना शुरू हुआ। तो जब वो संगतें कम थी, सद्गुरु अपना प्यार देते थे संगतों में, समागमों में, तो सद्गुरु के रहम के आगे, इनकी कृपा के आगे कई बार कोई लॉजिक, कोई अक्ल भी आ जाती है जो सत्संगत इनको ही एडवाइस देने लगती है। मेरे जैसा ही कोई सो कॉल्ड एक इंटेलेक्चुअल पर्सन, एक आइडेंटिटी अपनी लेने वाला कोई आ गया सद्गुरु के चरणों में और बहुत ही पाक पवित्र भाव के साथ कहने लगा कि बाबा जी, आप ना बड़े बड़े समागमों पर जब स्टेज पर बैठते हो तो शोभा उन समागमों की अलग ही होती है, लेकिन जब आप ये छोटी छोटी संगतों में जाते हो ना, जहाँ बड़े कम महात्मा होते हैं, आप वहाँ ना जाया करो, आप अपना समय बचाओ। छोटी छोटी संगतों में ना जाया करो, बड़े बड़े समागमों में ही बैठा करो। उल्फत को जीतना था, नफरत को हारना था, यूं वक्त जिंदगी का हमने गुजारना था। गुरमत का आईना हम सबको रहे दिखाते, हालांकि इसमें चेहरा अपना संवारना था। सतगुरु ने बख्शिश की कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज कहते कि वो शीशा बहुत बड़ा हो तब भी चेहरे पे लगी गंदगी दाग दिखा देगा, कोई छोटा सा उसका टुकड़ा भी हो ना, वो भी दिखा देगा। फिर कोई और आया अपनी मत लेकर के गुरु के आगे, क्योंकि उस समय सत्संगत माया करके इतने संपन्न नहीं थे महात्मा। मिशन आज सदगुरु माता जी की बख्शिश से, निरंकारी राजपिता जी की बख्शिश से, जहाँ सत्संगत हम इतने देश विदेश में ऐसे बड़े समागमों का आयोजन देखते हैं, ऐसा नहीं होता था। तो कोई आया अपनी सोच लेकर के कहने लगा कि बाबा जी, आपकी संगत में हम देखते हैं कि बहुत ही सो कॉल्ड नीची जाति के, अनपढ़, उस तरह से गरीब, दुनियावी तौर पे ऐसे लोग हैं। तो आप जी जो अपना फोकस है ना, वो ऐसे लोगों पर करो, ऐसे इंसानों पे करो जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, जिनको दुनिया में लोग जानते हैं। वो अगर मिशन से जुड़ेंगे तो उनको देख करके और भी लोग जुड़ेंगे। गुरु के आगे अपनी सोच लेकर के आया। अगर कुछ ऐसे अमीर लोग जुड़ेंगे तो सेवा भी फिर बढ़ चढ़ करके होगी। पढ़े लिखे लोग जुड़ेंगे तो आगे मिशन की आवाज़ भी अच्छे से पहुंचेगी। आप फोकस वहां पर करो, इनको छोड़ो। सत्संगत बाबा जी आगे से कहते हैं, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने जवाब दिया, कहने लगे कि तुम कहते हो कि पढ़े लिखों को मिशन में ले आओ,
तुम कहते हो उन इंटेलेक्ट्स को, उन अमीरों को मिशन में ले आओ, उनको जोड़ दो। मेरा तो ध्यान ये है कि इन अनपढ़ को ही मैं विद्वान कर दूँ। मेरा तो ध्यान ये है कि इन गरीबों को ही मैं अमीर कर दूँ। और आज सत्संगत आप देख रहे हैं इटली में, ज्यूरिक में, ये संत महात्मा ही तो हैं जो सदगुरु के एक हुक्म पर, एक आशीर्वाद पर सत्संगत इतनी इतनी सेवाएं। क्योंकि जो सजदा हो रहा है वो किसी तिथि को नहीं हो रहा, डेट को नहीं हो रहा, वो सत्संगत सजदा हो रहा है सदगुरु की सोच के आगे, उस मत के आगे, इनके आशीर्वादों के आगे, इनकी रहमत के आगे। और जो ये शब्द जुड़ा ना साथ में, मानव एकता दिवस, एकता वर्ड तो सुनते ही ऐसा लगता है, दुनिया में कहीं एकता की हम बात करके देखें ना तो नारे तो बड़ी जगह लगते हैं कि हम सब एक हैं, एक बैनर के नीचे आ जाओ। आज सत्संगत इन्होंने हम सबको यहाँ बिठाया मानव एकता दिवस पर। किसी को ये नहीं कहा कि आज के दिन सबने एक जैसे कपड़े पहन के आने हैं तो हमारी एकता दिखेगी। आज के दिन सबने एक ब्लैक बैंड कहीं हाथ पर पे बांध लेना है तो हमारी एकता दिखेगी और दिखेगा कि हम याद कर रहे हैं उस शहादत को। एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे बोलने वाले, एक जैसे देश के, एक जैसे जाति के, एक जैसे पाति के, ये सब एक साथ आ जाएंगे तो एकता दिखेगी। क्योंकि समाज में परिभाषा एकता की यही है, यूनिटी की यही है कि सब मिलकर के आ जाओ और एक जैसी बात होनी चाहिए। एक छोटी सी क्लासरूम में अगर टीचर कोई सत्संगत गेम भी कराता है बच्चों को तो 2 टीम्स बना दी जाती हैं। उन 2 छोटी छोटी टीम में भी जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि वी ऑल आर वन, वी हैव टू प्ले एज अ टीम। एक ही क्लास में आपस में उनका कोई मैच होता है, जो भी स्पोर्ट्स वो खेल रहे हो, सॉकर, क्रिकेट, जो भी। अब पता लगता है कि अब विद इन द स्कूल इंटर क्लास कहीं एक उस तरह से टूर्नामेंट रखा जाएगा। तो एक क्लास के बच्चे अब एक टीम बना करके आए हैं, जो अभी आपस में लड़ रहे थे एक कॉज के लिए कि हम सब एक हैं, अब वो सारे ही मिल करके एक टीम में आ गए, अब किसी और टीम के अगेंस्ट है। वो भी कह रहे हैं हम सब एक हैं। फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो स्कूल्स के अगेंस्ट, वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कंट्री के लिए भी पता नहीं किस किस देश से, किस किस प्रदेश से, किस किस स्टेट से बच्चे आकर के, यंगस्टर्स आकर के एक टीम बनाते हैं कि वी ऑल आर वन। अब वो किसी और कंट्री के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो जब भी यूनिटी होगी, जब भी लोग साथ में आएंगे तो सत्संगत साथ में डुअलिटी होगी ही होगी। क्योंकि जो यूनाइट हो रहे हैं वो किसी के अगेंस्ट खड़े हैं। एक टीम, दूसरी टीम, हम एक हैं, वो विपक्ष है। ये नारे हैं यूनिटी के। लेकिन सत्संगत जो सदगुरु ने ह्यूमन यूनिटी दी है, जो मानव एकता दिया है ना, वो तो एक बाय प्रोडक्ट है इनके इस सबसे अमूलक दात का जो इन्होंने ब्रह्म ज्ञान के रूप में दी। जहां इन्होंने ये नहीं कहा कि हमें अपने डिफरेंसेस मिटाने हैं, ये इन्होंने याद दिलाया कि डिफरेंसेस है ही नहीं। एलिमेंट्री लेवल पे हम सब एक हैं, एक तत्व हैं। और यहाँ से जब सत्संगत आगे शुरू होती है, इनकी शिक्षा जब यहाँ से आगे बढ़ना शुरू होते हैं, तो फिर स्पिरिचुअलिटी में ना कोई डुअलिटी होती ही नहीं, कोई और है ही नहीं। तेरे हुंदियाँ सुंदियाँ महबूबा, तेरा मुजरिम हाँ जे मैं होवां, अनहद दी तां हद दिसदी नहीं, हद दिसदी तां जे मैं होवां। कि फिर कोई हद थोड़ी है इसकी, फिर किसी ने आकर के मिल करके कहीं यूनिटी के नारे थोड़ी लगाने हैं। कोई सत्संगत मानव एकता किसी झंडे के फहराने से थोड़ी होना है, एक जैसे कपड़े पहनने से थोड़ी एकता दिखनी है, एक जैसी बात करने से भी नहीं दिखनी। सदगुरु के आशीर्वाद से सत्संगत कुछ दिन पहले इसी टूर पे एक जगह इनकी का ये ब्रह्म ज्ञान, ये अमूलक दात सत्संगत इनके हुक्म अनुसार सांझी करी जा रही थी। तो उसके बाद एक यंगस्टर ने एक सवाल किया, कहने लगे कि भैया जो आपने अभी बताए हैं ये 5 प्रिंसिपल्स, 5 प्रण, जो इसमें तीसरी बात है कि हमने किसी के खाने पीने पर, पहनने पर, रहने सहने पर कोई आपत्ति नहीं करनी है,
हमें जो अच्छा लगता है हम वो ले सकते हैं, किसी को और को अच्छा लग रहा है वो ले सकता है। हमें किसी से घृणा नहीं होनी चाहिए, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो भैया ये तो मैं नहीं करता, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे कॉलेज में मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी नेचर मुझे अच्छे नहीं लगते, जिनके स्वभाव मुझे अच्छे नहीं लगते। तो आपने तो ये कहा कि किसी के खाने पीने, रहने सहने पे या पहनने पे, इस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो स्वभाव पे हो रही है तो वो क्या गलत है या सही है? अब सत्संगत सदगुरु जब बात करते हैं ना, ये सिंबॉलिकली हमें जो जोड़ते हैं जिस बात के साथ, अगर लिटरल मीनिंग निकाल करके उसके साथ जुड़ करके रह गए तो इस ब्रह्म ज्ञान की, इनकी सोच को जो ये हमें प्रदान कर रहे हैं वहाँ तक सत्संगत हम पहुँच नहीं पाएंगे। सच्चे पातशाह ने बख्शिश की कि वो रहना सहना खाना पीना तो एक सरफेस लेवल पर दिखने वाली चीज़ें हैं, शुरुआत वहाँ से होएगी। लेकिन सत्संगत जो ज्ञान के साथ जुड़ी हुई बात है ना, कि हमें किसी के किसी भी स्वभाव से, किसी भी बात से, किसी भी आदत से भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल कर दिया यंगस्टर ने, वो कहता है कि फिर कोई अगर गलत कर रहा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मैं भी उसके साथ हो जाऊं? किसी का स्वभाव गलत है तो भी मैं एंजॉय करूं उसको, उसके साथ साथी बन जाऊं, क्या करूं? तो सदगुरु ने सत्संगत वहाँ चेतनता भी बख्शी है, गुरसिख को चेतन भी बनाया। वहाँ ये बताया कि आप बाउंड्रीज डिफाइन कर सकते हो अपनी, कि कौन उस बाउंड्री के अंदर आएगा और कौन नहीं। आपत्ति ना होना ये एक अलग बात है, किसी को सत्संगत एक्नॉलेज करके उसके साथ हो जाना ये दूसरी बात है। सदगुरु ने बख्शिश करके कहा कि साडी दोस्ती है दोस्तों सवेरियां दे नाल, पर साडा वैर नहीं कोई भी हनेरियां दे नाल। आपत्ति नहीं है वहाँ, हनेरा है, वो स्वभाव है, वो भी निरंकार का बख्शा हुआ है, ये ज्ञान दिया है इन्होंने। और जब इस तरह से गुरसिख जीना शुरू करता है तो ये ह्यूमन यूनिटी तो सत्संगत बाय प्रोडक्ट है, ये तो अपने आप सहज में आ जाती है। गुरु जो बदलता है सत्संगत, वो सोच बदलता है। सदगुरु बाबा जी अक्सर अपने विचारों में एक जनाब निदा फाजली साहब का एक शेर पढ़ा करते थे कि घर से मस्जिद हो घर दूर, तो चलो यूं कर लें कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और वहाँ सत्संगत इन्होंने क्लियर कर दिया कि इन्होंने मुझे किसी स्थान के साथ नहीं जोड़ा, किसी समय के साथ नहीं जोड़ा, किसी शब्द के साथ नहीं जोड़ा, किसी पहनावे के साथ नहीं जोड़ा। इन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ये आदत बनाओ कि चलो यूं कर लें, इबादत तुम्हारी तब भी कबूल हो जाएगी। अगर यहाँ पहुँच करके इस तरह नहीं बैठ सकते तो चलो यूं कर लो कि किसी के चेहरे की मुस्कान का कारण बन जाओ, आपकी मानविकता के लिए एक कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, क्योंकि तत्व से हम सब एक हैं। ये है सत्संगत, ह्यूमन यूनिटी। सदगुरु माता जी के चरणों में सत्संगत यही एक अरदास है। एक संत महात्मा कहीं एक नाव पर बैठ करके जा रहे थे और कहानी ये कहती है कि परमात्मा की भक्ति में, इसके सिमरन में लगे थे। तो उसी नाव पर, उसी बोट पर कुछ शरारती बच्चे भी थे। तो कोई एक बच्चा आया, देखा कि ये तो बड़ी एक मौन मुद्रा में बैठे हैं, किसी ने उसकी टोपी महात्मा की छेड़नी शुरू कर दी। कोई आकर के इधर से छेड़ रहा है, हंस रहे हैं आपस में, कोई किधर कोई किधर। तो कहानी ये कहती है वो महात्मा बैठे रहे, शांत बैठे रहे, परमात्मा के साथ इकमिक होकर के इससे बात कर रहे थे। तो कहानी कहती है कि परमात्मा ने ही पूछ लिया महात्मा से, कहने लगे कि ये बच्चे आपको तंग कर रहे हैं, अगर तू कहे तो क्या मैं इस नाव को ही इस तरह हिला दूं, इस तरह पलट दूं कि ये बच्चे नीचे गिर जाएं पानी में? तो महात्मा सत्संगत आगे से हाथ जोड़ करके कहते प्रभु मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आपके लिए तो एक इशारा ही ये हो कर सकता है, लेकिन जो आगे से अरदास की सत्संगत, वो इनसे अरदास करें अपने अपने लिए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अगर आपने कुछ पलटना ही है ना तो इनकी सोच पलट दो। इनकी सोच पलट जाएगी तो ये भी आराम से बैठेंगे, मैं भी आराम से बैठूंगा, मैं भी भक्ति कर पाऊंगा, ये भी अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे। सदगुरु से यही अरदास करें सत्संगत की कहीं मिलजुल करके एक हो जाना, ह्यूमन यूनिटी, ऐसा कोई ना मिशन है ना कोई सत्संगत संदेश दिया जा रहा है।
ये जितने भी पैगाम देते हैं, ये जो भी बात कहते हैं, अगर ये ब्लड डोनेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कह रहे हैं कि एसएनसीएफ के बैनर के अंडर आकर के ही ब्लड डोनेट करना है तो मानव एकता हो जाएगी। ये सत्संगत आदत बना रहे हैं मेरी, ये सोच पलट रहे हैं कि मानवता की सेवा की सोच बने, क्योंकि हम सब एक हैं। तो यही एक अरदास सच्चे पातशाह से कि दतार ये मौलिक तौर पे जो आप जी ने एक हमें याद कराया है कि हम एक हैं, एक ही बन करके आप जी के साथ एक हो करके ये सारा जीवन व्यतीत कर पाए। प्यार से कहिए। धन्यकार जी।